हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं। टॉपिक उठाते हैं गति का नियम, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें हेडिंग हमारा एक टॉपिक है बल की सहजानुभूत धारणा, इंडक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, फोर्स मतलब कि फोर्स है क्या, बल किसको कहेंगे, बल क्या होता है। तो पहले कुछ जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है उसको समझेंगे, उसके बाद हम बल पर आएंगे। जैसे सपोज करिए कोई वस्तु विरामावस्था में है, कोई वस्तु विरामावस्था में है। जैसे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल रुका हुआ है, फुटबॉल अपनी जगह पर रखा हुआ है। यदि फुटबॉल अपनी जगह पर रखा हुआ है तो रखा ही रहेगा। कब तक रखा रहेगा? जब तक उसको हम पैर से किक नहीं मारेंगे या कोई दूसरा उसको नहीं मारेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फुटबॉल जो है वो अपनी जगह पर स्थिर अवस्था में है, और वो स्थिर अवस्था में तब तक रखा रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य स्रोत द्वारा बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि बल वह कारक है जो किसी विराम वस्तु को गति प्रदान कर सकता है। बल वह कारक है जो किसी विराम वस्तु को गति प्रदान कर सकता है। ठीक है, अर्थात बल का अनुभव हम तब करते हैं जब कोई वस्तु विराम से गति में जाती है, विराम से गति करने लगती है। तो यह क्रिया तभी संभव होती है जब तक वस्तु पर किसी बाह्य स्रोत द्वारा कोई बल लगाया न गया हो। ठीक है, तो जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया जाता है तब तक वह वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है। ठीक, एक दूसरा प्रयोग देखिए इसी का। यदि फुटबॉल लगातार गति कर रहा है, किसी सतह पर लुढ़क रहा है, फुटबॉल किसी सतह पर लगातार लुढ़क रहा है, किसी ढलान से लुढ़क रहा है, तो लुढ़कता ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर हम बल लगाकर उसको रोकेंगे नहीं। ये क्रिया तब तक होगी जब तक कि हम उस पर बल लगा करके रोकेंगे नहीं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि बल जो है वो एक वह कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है। बल वह कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को या गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है। समझ रहे हैं? तो ये स्थिति हो गई कि बल जो है वो वस्तु को गतिक अवस्था से विराम अवस्था में भी ला सकता है। ठीक, तो पहला क्या देखे हम? पहले में देखे कि वस्तु बल जो है वस्तु विराम को गति में ला रहा था। पहले में वस्तु विराम को गति में ला रहा था, और दूसरे में बल जो है वो गतिमान वस्तु को विराम में ले आ रहा है। तीसरी वस्तु में यदि कोई वस्तु, तीसरे पॉइंट में यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, जैसे कोई फुटबॉल लुढ़क रहा है और फुटबॉल लगातार लुढ़क रहा है, हम उसको किक मार दें तो सिस्टम में क्या होगा, फुटबॉल और तेज से गति करने लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब गति तो पहले से कर रहा था, गति पहले से कर रहा था, लेकिन उसमें उसकी चाल जो है वो धीरे धीरे कम थी, धीरे धीरे गति कर रहा था। लेकिन जैसे हमने किक मारा, उस वस्तु की गति में थोड़ा सा वृद्धि हुई, वस्तु तेज चलने लगी, फुटबॉल गति करने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे द्वारा किक मारने से, धक्का मारने से, ठोकर लगाने से वस्तु की गति बढ़ गई, अर्थात वस्तु की गति में परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन किसके कारण हुआ? हमारे द्वारा लगाए गए बल के कारण। ठीक है, तो हमने बल लगाया तो वस्तु की गति परिवर्तित हो गई, फुटबॉल की गति परिवर्तित हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि बल जो है वो किसी भी गतिमान वस्तु की गति को परिवर्तित कर सकता है। बल जो है किसी गतिमान वस्तु की गति को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो इसका हमने दो तीन उदाहरण दिया। एक बल द्वारा विराम से गति, विराम से गति, और दूसरा गति से विराम, और तीसरा गति में ही परिवर्तन, ये तीनों किसके कारण संभव है? बल के कारण। वस्तु को विराम से गति में ले जा सकता है, बल के द्वारा ही
वह बल द्वारा। इसका मतलब अब अगर हम बल को समझने का प्रयास करें तो बल वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी विराम वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है अथवा गतिमान वस्तु को विराम में ला सकता है अथवा किसी भी गतिमान वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, किसी भी गतिमान वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। ये घटना अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास की क्रियाओं में देखते हैं। जैसे ठीक है ना, जैसे हम चौक ये सतह पर रखे हुए हैं तो ये चार सतह पे ऐसे रखे रहेंगे, अगर थोड़ा सा बल लगा दें ये देखिए तेज गति करने लगी, तो ये कब गति करेगी? जब हमने बल लगाया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर बल कार्य कर रहा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया फोर्स का। तो बल एक वाय कारक है, बल एक वाय कारक है जो किसी विराम वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है अथवा गतिमान वस्तु को विराम में ला सकता है अथवा वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति को बढ़ा सकता है अथवा वस्तु की गति को घटा सकता है। ठीक, ये हमारा हो गया फोर्स, बल। देखिए आगे, तो बल के द्वारा ये प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। एक दो प्रभाव और है, जैसे चौथा हमारा है बल जो है वो किसी भी वस्तु के आकार को परिवर्तित कर सकता है। बल जो है वो किसी भी वस्तु के आकार को परिवर्तित कर सकता है। जैसे कोई बॉल है, फुटबॉल ही सपोज करिए, उसको हम दबाएं तो फुटबॉल को दबाएंगे तो थोड़ा दबेगा, तो दबने पर उसका आकार बदल जाएगा, दबने पर उसका आकार बदल जा रहा है। तो दबा रहे हैं इसका मतलब फिर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो बल क्या करता है? बल किसी वस्तु के आकार को मोड़ भी सकता है। जैसे एक धातु की छड़ है, उसको ऐसे से मोड़ दे, ठीक, तो वहां पर धातु जो सीधी छड़ थी वो टेढ़ी हो गई। तो ये जो परिवर्तन है किसके कारण है? बल के द्वारा है। तो बल जो है किसी भी वस्तु के आकार को परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं, जैसे वहां सना हुआ आटा है, आटे को गोल गोल कर देते हैं, बल के द्वारा दबा देंगे तो चिपक जाएगा, चिपटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बॉल के आकार में जो आटे की गोली थी उसको हम दबा देंगे तो प्लेन हो जाएगी, पटल के समान हो जाएगी। तो किसके कारण हो रहा है? बल के द्वारा हो रहा है। बल जो है वो किसी भी वस्तु के आकार को परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो ये आकार में परिवर्तन भी करता है, आकार में परिवर्तन, ठीक। और छपने से भी लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। जैसे बल के द्वारा हम किसी वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, बल के द्वारा हम किसी वस्तु की दिशा को भी परिवर्तित कर सकते हैं। कोई वस्तु इधर गतिमान अवस्था में हम बल लगा देते हैं, तो वस्तु इधर भागने लगी। तो इसका मतलब बल के द्वारा क्या किया जाता है? बल के द्वारा हम वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो गति की दिशा में भी परिवर्तन है, गति की दिशा में परिवर्तन, गति की दिशा में परिवर्तन, ठीक। तो बल जो है वो किसी भी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक। तो ये जो है ये बल के बारे में, बल क्या क्या कर सकता है, बल के क्या क्या प्रभाव है, बल के द्वारा क्या क्या संभव, वो चीजें हम दर्शा सकते हैं। तो इससे हमें ये स्पष्ट करना है कि बल भी होता है, ठीक है, और बल द्वारा परिवर्तन भी संभव है, ठीक। आइए कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के बाद डिफिनीशन ऑफ फोर्स कहते हैं, बल की परिभाषा। तो जो हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि बल क्या क्या परिवर्तन कर सकता है, किस प्रकार से परिवर्तन कर सकता है, उन्हीं सभी परिवर्तन को अगर हम एकत्रित करके एक शब्दों के निश्चित क्रम में अगर हम उसको व्यवस्थित कर देते हैं तो वही परिभाषा बन जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट में पूरा पढ़े, उसी को हम एक क्रमबद्ध तरीके से उसको डिफाइन कर देते हैं, तो पूरी परिभाषा प्राप्त हो जाती है। तो देखिए परिभाषा में क्या है? बल वह कारक है जो वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था अथवा आकार व आकृति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है।
तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था अथवा आकार व आकृति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वही बल है। ये जरूरी नहीं कि बल द्वारा परिवर्तन ही हो। जैसे हम दीवार पर बल लगाएं, दीवार को गिराने का प्रयास करें, अब इस पर बल लगा रहे हैं तो ये दीवार तो गिर नहीं रही है, तो यहाँ पर ये नहीं हुआ हमने बल नहीं लगाया, हम बल लगा रहे हैं और हम बल के द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जितने बल की आवश्यकता है वो उतना बल इस पर आरोपित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और बल के द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो जा रहा है तो वो बल के द्वारा स्थिति में परिवर्तन करने के लिए किया गया प्रयास है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बल के द्वारा स्थिति में परिवर्तन करने का किया गया प्रयास है। तो बल क्या करता है? परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, ऐसा ही पद्धति बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति में इसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं और यही न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, तो ये हम आज हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स और डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा। ओके, धन्यवाद।